नमस्कार, मैं हूं जायरा और स्वागत है आपका हमारी इस खास पेशकश में। आज हम बात करेंगे बच्चों के सुरक्षा कवच की, यानी उनकी कोरोना वैक्सीन की। देश में कोरोना की दूसरी लहर काबू में आती नजर आ रही है। कोरोना के अब नए मामले में 20,000 से कम आ रहे हैं। तीसरी लहर से लड़ने के लिए भी देश तैयार है, लेकिन सबसे बड़ी चिंता बच्चों को लेकर थी, क्योंकि उनको सुरक्षा कवच नहीं मिला था, यानी उनका वैक्सीनेशन नहीं हुआ था। अब ये चिंता भी दूर होने वाली है। भारत में अब जल्द ही बच्चों को कोरोना वायरस वैक्सीन लगाई जाएगी। केंद्रीय औषधि प्राधिकरण ने 2 साल से 18 साल तक के बच्चों और किशोरों को कुछ शर्तों के साथ आपात स्थिति में भारत बायोटेक की वैक्सीन लगवाने की मंजूरी दिए जाने की सिफारिश की है। हैदराबाद स्थित भारत बायोटेक ने 2 साल से 18 साल तक के बच्चों और किशोरों पर इस्तेमाल के लिए कोविड-19 रोधी टीके कोवैक्सीन के दूसरे तीसरे चरण का परीक्षण पूरा कर लिया है। जाइडस कैडिला 3 डोज वाली बगैर सुई की वैक्सीन होगी। इस वैक्सीन को अगस्त में वयस्कों और 12 साल से ज्यादा उम्र के किशोरों पर इस्तेमाल की आपातकालीन मंजूरी दे दी गई थी। सीरम इंस्टीट्यूट 7 से 11 साल के बच्चों के लिए अमेरिकी कंपनी नोवावैक्स के टीके पर परीक्षण कर रही है। कंपनी ने भारत में इस वैक्सीन का नाम कोवावैक्स रखा है। भारतीय दवा नियामक ने इसी साल सितंबर में सीरम इंस्टीट्यूट को अमेरिकी कंपनी नोवावैक्स की वैक्सीन का 7 से 11 साल की उम्र तक के बच्चों पर परीक्षण करने की अनुमति दे दी थी। कोवैक्सीन, जो एक इनएक्टिव वायरस वैक्सीन है, को भारत में वयस्कों के लिए पिछले साल मंजूरी दी गई थी। कई देशों में छोटे बच्चों को भी वैक्सीन लगने शुरू हो चुकी है। ऐसे में भारत भी कोविड-19 की तीसरी लहर से बचने के लिए बच्चों को वैक्सीन लगवानी जरूरी है। कई अन्य देशों की तरह भारत में रहने वाले बच्चों को भी कोविड-19 वैक्सीन की बराबर प्राथमिकता दी जाएगी। हालांकि एसईसी की सिफारिश कुछ शर्तों से अधीन है। कोवैक्सीन तीसरी लहर से पहले बच्चों की सुरक्षा में मदद कर सकती है। दूसरी लहर के कोहराम के बाद ऐसा कहा जा रहा है कि तीसरी लहर में बच्चे सबसे ज्यादा शिकार हो सकते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि तब तक काफी हद तक वयस्कों को वैक्सीन लग चुकी होगी। ऐसे में कोवैक्सीन को मंजूरी मिलना एक सराहनीय कदम है। माना जा रहा है वयस्कों की तुलना में बच्चों को टीका लगाना आसान है। दरअसल बच्चों और वयस्कों के इम्यूनिटी में फर्क होता है। उनके लिए वैक्सीन की खुराक में बदलाव करना जरूरी होता है। बहुत छोटे बच्चों में कोरोना संक्रमण का असर कम देखा गया है। ज्यों-ज्यों उम्र बढ़ती जाती है, रिस्क बढ़ता है। खासकर 12 से 18 साल के उम्र वर्ग के बच्चों में रिस्क ज्यादा देखा गया है। इसलिए इस उम्र के बच्चों को पहले टीका लग सकता है। इसके अलावा और किन बच्चों को दी जाए प्राथमिकता, बच्चों का टीका कितना होगा प्रभावी, कब तक बाजार में आने की है उम्मीद, बच्चों को जल्द से जल्द टीका लगाने की क्या हो सरकार की रणनीति, करेंगे चर्चा, जानेंगे विशेषज्ञों की राय। और इस वक्त हमारे मेहमान भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। डॉक्टर राहुल भार्गव हमारे साथ जुड़ चुके हैं और साथ ही साथ हमारे साथ केशव जी भी जुड़ चुके हैं। डॉक्टर केशव भी हमारे साथ हैं, डॉक्टर भार्गव भी हमारे साथ हैं और इनसे चर्चा करेंगे और जानेंगे कि कितनी अहम है ये वैक्सीन। बच्चों के लिए अब इसे मंजूरी दे दी गई है। तो बिल्कुल, सबसे पहले भार्गव जी आपसे जानना चाहूंगी कि अब जब इस वैक्सीन को मंजूरी मिल गई है, माता पिताओं को काफी लंबे से इंतजार था, क्योंकि कहा जा रहा था कि तीसरी लहर आएगी तो सबसे ज्यादा असर बच्चों पर ही होगा, तो कितनी प्रभावशाली ये वैक्सीन रहेगी? देखिए, जो फील्ड ट्रायल अभी कोवैक्सीन के हुए हैं और जाइडस कैडिला की दवाई आने वाली है, जो 3 डोज की है, जो दोनों में बच्चों में अप्रूवल है, ये बात पक्की है कि बहुत बड़ी खुशखबरी है बच्चों के लिए, क्योंकि अभी तक जो अभिभावक डर रहे थे स्कूल भेजने से, वो ये हो सकता है कि वैक्सीन करने के बाद स्कूल बेधड़क भेज पाए। क्योंकि इम्पोर्टेंट चीज सिर्फ इतना ही नहीं है, इकोनॉमी को खोलने से ज्यादा पहला चरण में इकोनॉमी खोलनी थी, दूसरे चरण में स्कूल खोलना भी उतना ही आवश्यक है जितना इकोनॉमी है, क्योंकि 2 साल से बच्चे स्कूल नहीं गए हैं। तो एक सबसे बड़ा मेंटल आपके पास ब्लॉक जो था कि वैक्सीन नहीं है, जिसकी वजह से स्कूल नहीं भेज पा रहे थे, अभिभावक अब करके इंजेक्शन लगवा के बच्चों को सेफली स्कूल भेज पाएंगे। पहली चीज तो ये है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, 2 से 18 साल में कोवैक्सीन को अप्रूवल सेलेक्ट कमेटी ने दिया है, अभी डीजीसीआई से अप्रूवल मिलना बचा है। उसको मिलने के साथ ही हम आगे तेजी से बढ़ा पाएंगे। ये 20 करोड़ का जनसंख्या है। हम जानते हैं कि 96 करोड़ लोगों को टीका लग चुका है, 70% को एक टीका और 23% लोगों को 2 टीके लग चुके हैं।
जी। बच्चों के लिए 20 करोड़ लोग बच्चे और ऐड हो जाएंगे जिनको हमारे को लगवाने की आवश्यकता है। तो ये 200 करोड़ के करीब से हमें टीका लगवाने की जरूरत पड़ेगी। 90 करोड़ एडल्ट वयस्क लोग और 20 करोड़ 110 करोड़ मतलब 220 करोड़ के करीब आपको टीका लगवाने की आवश्यकता पड़ेगी। तो उसी हिसाब से आपको प्रोडक्शन भी बढ़ाने की आवश्यकता होगी। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज जो यूएस में बहस चल रही है और बहुत सारे लोग और बहुत सारे वर्ग भी इस बात पे बहस कर रहे हैं कि क्या बच्चों में इतने कम समय में 3 महीने में क्या हम देख पाए हैं कि उनका लॉन्ग टर्म साइड इफेक्ट क्या होगा। क्योंकि कोवैक्सीन एक किल्ड वैक्सीन है और हम जानते हैं कि हमारी हमारी क्षमता पोलियो वैक्सीन की हो या भले मीजल वैक्सीन की हो, हम वो किल्ड वैक्सीन देते आए हैं और लॉन्ग टर्म कोई बहुत ज्यादा साइड इफेक्ट या दुष्प्रभाव नहीं हुए हैं। तो मैं आज आपके मन से उन लोगों को भी बताना चाहूंगा, क्योंकि ये एमआरएनए प्लेटफॉर्म नहीं है। कोवैक्सीन जो है वो किल्ड वैक्सीन है, पूरा वायरल होल वायरॉन को लेकर बनाई जाती है। तो लॉन्ग टर्म साइड इफेक्ट होने की संभावना भी बहुत कम है। देखिए ये बात सच है कि 60 से 70% लोगों को ही बचाती हो, पर वो इतना सफिशिएंट है कि वो तीसरी वेव आने से बचा सकती है, अस्पताल होने जाने से बचा सकती है। भले ही बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि हाँ मृत्यु दर बहुत कम है, बट अस्पताल भी जाने की जरूरत क्यों पड़े, क्यों स्कूल नहीं खुल जाए, क्यों नहीं हम नॉर्मल जीवन यापन कर पाए दिसंबर 2021 तक। तो इसी के चलते हुए हमको ये समझना जरूरी है कि ये टीकाकरण करना आवश्यक है। लोगों को डर नहीं होना चाहिए। हमने देखा है कि स्वदेशी वैक्सीन कोवैक्सीन जो है इवन कोविशील्ड से बेहतर पाई गई है, क्योंकि साइड इफेक्ट वगैरह कम हुए हैं, जैसे थ्रोम्बोसाइटोपिनिया या थ्रोम्बोसिस जैसे दुष्प्रभाव जो कोविशील्ड के साथ है वो कोवैक्सीन में नहीं पाए गए। तो हमारे को डोज एडजस्ट करके बच्चों के लिए स्पेशल तरीके से दी जाएगी। बच्चों में टीकाकरण हम इंद्रधनुष स्कीम चलाते ही हैं, अभियान चलाते हैं जिसमें टीकाकरण होता है। देश सबसे ज्यादा लार्जेस्ट टीकाकरण सेंटर बना है पोलियो के लिए। तो उसी के चलते हुए भी बच्चे और अभिभावक उसको अपनाएंगे, सेफली लगवाएंगे और इकोनॉमी और स्कूल और पूरे देश को नॉर्मल तरीके से खुलने में मदद करें। जी बिल्कुल, जाहिर तौर पर अगर सही तरीके से ये जो पूरा कार्यक्रम है चलाया जाए तो जल्द ही बच्चे स्कूल भी जा सकेंगे। आप बने रहिए। डॉक्टर केशव भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। डॉक्टर केशव, आपसे जानना चाहूंगी कि आखिर किन बच्चों को प्राथमिकता दी जानी चाहिए टीका लगवाने में? के पांडे। जी जी बिल्कुल, आप गलत विचार कर रहे हैं। जी जी, चलिए माफी चाहूंगी। डॉक्टर के पांडे बताइए। देखिए ये बड़ा स्वागत योग्य कदम है, क्योंकि स्कूल तो खुल गए थे, 10th और 12th के बच्चों के लिए स्कूल खुल गए थे, बहुत सारे स्टेट्स में बच्चे जाने लगे थे। लेकिन पेरेंट्स के बार बार हम लोग पास फोन आते थे और उनकी शंका बहुत होती थी कि बच्चों को क्या हो जाएगा, कोई डर तो नहीं है और कोई दिक्कत तो नहीं होगी। बच्चों में जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है कि बच्चों में बहुत माइल्ड डिजीज देखी गई है कोविड की, लेकिन सबसे खास बात बच्चों में होती है कि बच्चे बाहर से जब स्कूल जाते हैं तो बीमारी को घर ला सकते हैं, और घर लाने के बाद वो पेरेंट्स उनके हैं या जो खासतौर से ग्रैंड पेरेंट्स प्लस जो लोग हैं उनको बीमारी होने का ज्यादा खतरा। तो बच्चों में अपने बीमार होने का उतना खतरा नहीं था जितना ये था। दूसरी बात आती है वैक्सीन पे। देखिए ये जो वैक्सीन हमारी है, जो कोवैक्सीन है, इसकी टेक्नोलॉजी काफी पुरानी है और टाइम टेस्टेड है। तो इसमें कोई उम्मीद ऐसी नहीं की जा रही थी कि भाई जो है इसमें कुछ ऐसा रिस्क हो जाएगा। हाँ, टेस्टिंग जरूरी, खासतौर से जब इतने करोड़ लोगों, 96 करोड़ लोगों को हिंदुस्तान में लग चुका है, उससे ज्यादा लोगों को, और उसमें बहुत सारी कोवैक्सीन है कोविशील्ड के अलावा। तो करोड़ों लोगों के बाद ये तो लगने लगा था कि तो जो प्रोटोकॉल होता है उसमें टेस्टिंग जरूरी होती है, खासतौर से स्टेट इतना जरूरी होता है, उसके बाद ही ये चीज क्या ये फल दे सकते हैं। तो ये बहुत स्वागत कदम है। और ये जैसे जैसे वैक्सीनेशन हमारा बढ़ेगा, तो देखिए 3 ग्रुप उन्होंने टेस्टिंग में भी 12 से 17 साल, 18 साल, 6 से 7 से 12 साल के लिए, 2 से 6 साल के लिए। तो पहले जो गवर्नमेंट को करना चाहिए और करने जा रही है, 12 से 18 साल उनको वैक्सीन लगाई जाए, ज्यादा उनको दिक्कत भी रहे, क्योंकि जो है उनमें थोड़ा सा फायदा होने का डर है। इसी चीज उनका स्कूल छुट्टी हम नहीं करा सकते। ऑलरेडी जो है 1.5 साल हम करा चुके हैं। 9th और 10th के बच्चे ग्रुप में, इनके लिए आगे के इम्पोर्टेंट है, कैरियर बहुत इम्पोर्टेंट है और उनकी एजुकेशन का उससे छोटे बच्चों को लगाएंगे। तो सबसे छोटा ग्रुप है जो कि अभी घर में भी रह सकता है या जिनको रिस्क है वो कम होगा। तो ये सरकार का बड़ा ही स्वागत है जी। मेरा ख्याल है कि ये
शॉर्टेज है या वो है, वो सब धीरे धीरे लोगों में जो वैक्सीन हेजिटेंसी थी, जो कि लोग डरते थे वैक्सीन से, वो भी खत्म हो चुका है। तो बढ़िया है। और अब आपको ये विश्वास करना चाहिए, हम लोग पास है कि अब हम लोग कोविड को कंट्रोल कर लेंगे इंडिया में, क्योंकि 96 करोड़ लगने के बाद हर्ड इम्यूनिटी भी काम करने लगी है। जी और इस वजह से देखिए थर्ड वेव खत्म हो गया, थर्ड वेव आई नहीं तरीके से कहा, लेकिन अभी भी सावधानी नहीं है। जी बताएं। जी जाहिर तौर पर डॉक्टर पांडे, लेकिन कुछ बच्चे होते हैं वो थोड़े सेंसिटिव होते हैं और मोटापाग्रस्त भी होते हैं। आजकल टीनेजर्स में काफी देखा जा रहा है जंक फूड की वजह से। तो क्या ऐसे बच्चों को यहाँ पर प्रायोरिटी दी जानी चाहिए? देखिए अभी वैक्सीन काफी अवेलेबल है, कोई ऐसी बात नहीं है। तो ये बात भी पहले सोचा गया था, जब नहीं मिला था। अभी तो सब देना चाहिए, क्योंकि वैक्सीन की शॉर्टेज अब नहीं, गवर्नमेंट काफी है, पहले से अपनी कैपेसिटी बढ़ा दी है। जी तो इतना ज्यादा प्रायोरिटाइज होती है, क्योंकि वो पॉसिबल नहीं होगा। और उससे बाकी बच्चे जो है अपने आप को थोड़ा सा नेग्लेक्टेड करके पेरेंट्स को भी डाउट होगा। जी हालांकि वो ज्यादा है, लेकिन इतना ज्यादा नहीं है। तो ऐसा कोई करने की जरूरत नहीं पड़ेगा। जी बिल्कुल। डॉक्टर भार्गव, क्या लगता है, क्या इस वैक्सीन के भी हमें कुछ साइड इफेक्ट्स देखने को मिल सकते हैं? जैसे हमने वयस्कों में भी देखा था कि काफी साइड इफेक्ट्स हमें देखे थे। सबका तो नहीं कह सकते हैं, मगर कुछ लोगों में काफी साइड इफेक्ट्स देखने को मिले थे। तो क्या बच्चों की वैक्सीन में भी ऐसा कुछ हो सकता है? बहुत ही अच्छा सवाल है। सारी वैक्सीन में कोई ना कोई दुष्प्रभाव जरूर होता है, भले वो मीजल्स की हो, वो रेबीज की हो, या टिटनस हो। आप देखिए, आप खुद टिटनस लगवाया हो कभी आपने, तो आपका हाथ सूज जाता है, बुखार आता है। तो हर वैक्सीन का अपना अपना साइड इफेक्ट और दुष्प्रभाव होता है। बट जरूरत होती है हमको उसको पहचानने की और ये डिसाइड करने की कौन सा सीरियस है, कौन सा नॉन सीरियस है। तो कोवैक्सीन के साथ भी हमने देखा है, क्योंकि कोवैक्सीन एक टीका प्लस उसका जो एडेंडम होता है, जो उसका स्टोरेज फॉर्म होता है, जो मिल्यू होता है जिसमें वो होता है, वो दोनों मिलके साइड इफेक्ट्स करा सकते हैं। तो इसलिए घबराने की आवश्यकता नहीं है। 0.001% में ही बहुत ज्यादा दुष्प्रभाव देखे गए, जो कि प्रोग्रेसिव थे और क्रिपलिंग थे। अदर देन दैट बहुत ज्यादा साइड इफेक्ट नहीं देखे गए हैं कोवैक्सीन के साथ, जो जानलेवा हो या कोई और परेशानी करे। तो इसलिए हमको ये पता होना चाहिए कि ये सेफ वैक्सीन है। सेफ वैक्सीन के साथ में ज्यादा दुष्प्रभाव नहीं है। बुखार, हेडेक, बच्चों में शायद बुखार वो ना बता पाए, पर बुखार खुद को आएगा, चिड़चिड़ापन हो सकता है, एक दिन वो खाना ना खाएं, क्योंकि 2 साल से 5 साल वो अपने सिम्टम्स नहीं बता सकते, हो सकता है ये। तो इसलिए घबराने की आवश्यकता नहीं है। इसी को हमको समझ के आगे बढ़ना जरूरी है, क्योंकि जब हम तराजू में तोलते हैं, कोविड का रिस्क ज्यादा है, मल्टी इंफ्लेमेटरी सिस्टमिक डिसऑर्डर जिसे MIS कहते हैं, उसका दुष्प्रभाव ज्यादा है। और ऐसा भी देखा गया कि बहुत जगह सरकारों ने तीसरी वेव की तैयारी करते हुए IVIG नामक दवाई अब बहुत कम मात्रा में शॉर्ट सप्लाई हो चुकी है, जो जीवन रक्षक है कई जगहों पे। तो जैसे ही हम लोगों को ये समझ में आएगा कि हम टीका लगवा के अपना नॉर्मल जीवन यापन कर सकते हैं, बच्चों को भेज सकते हैं, तो हमारा उम्मीद है कि हम 2021 में शायद जो इम्यूनिटी होती है, माना जाता है कि वो बच्चों में थोड़ी बेहतर होती है बड़ों के मुकाबले। तो ऐसे में जो बहुत ज्यादा छोटे बच्चे होते हैं, क्या उनको हम थोड़ी देर के लिए, थोड़े दिनों के लिए, मतलब पहले हम जैसे टीनेजर्स होते हैं उनको हम पहले प्राथमिकता दें? अगर गवर्नमेंट की भी यही पॉलिसी है, 12 से 18 साल का जो ग्रुप है उसको हम छुट्टी भी नहीं करा सकते, क्योंकि ज्यादातर बच्चे 10th और 12th क्लास के हैं, उनका आगे की बढ़िया कैरियर है। तो पहले गवर्नमेंट को 12 से 18 साल के लोगों में बच्चों में लगाना चाहिए, उसके बाद 7 से 12 साल के बच्चों में, और अंत में 2 से 6 साल तक के बच्चे जो घर में रह सकते हैं, KG में है, नर्सरी में है, प्ले स्कूल में जा रहे हैं, उनकी छुट्टी भी करा दी जाए तो उतना नुकसान उनको नहीं है। तो ये बहुत अच्छी पॉलिसी रहेगी गवर्नमेंट के लिए। और इम्यूनिटी की ऐसी देखिए कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी बच्चों में, मैं बता दूं आपको, क्योंकि ये वैक्सीन अब ठीक उसी तरह से है जैसे बाकी वैक्सीन हम लोग लगाते रहे। कभी खसरा की लग जाती है, चिकन पॉक्स की लगती है, पोलियो की लगती है, और सब जो वैक्सीन लगती है, उसी तरह से अब इस वैक्सीन को आप समझे। तो लोगों को मैं आश्वस्त करना चाहूंगा आपके माध्यम से कि डरने घबराने की कोई जरूरत नहीं है। वैक्सीन की इतनी डोजेज लगाई जा चुकी है, कोई एडवर्स रिएक्शन या एडवर्स इवेंट, साइड इफेक्ट वगैरह इतने नहीं हो सकते। बच्चे आपके काफी सुरक्षित रहेंगे। जब ये लगनी शुरू हो जाती है बच्चों में भी, जाके निश्चिंत होकर के लगवाएं, कोई डरने घबराने की जरूरत नहीं है। जहां तक वैक्सीन का इफेक्ट है,
इम्यूनिटी जो पाई गई है रिजल्ट में, जो टेस्ट में, उसमें यही पाई गई है कि वो इम्यूनिटी बच्चों में उतनी है जितनी बड़े लोगों में है। तो इसमें भी कोई डरने घबराने की बात नहीं है। और इससे हमारे लिए बहुत अच्छा ये है कि बच्चे जब कंट्रोल हो जाएंगे तो हम लोग सही मायने में अपने भारत को कोविड से बचा पाएंगे। जी बिल्कुल, जाहिर तौर पर जब बच्चे इम्यून हो जाएंगे तभी हम कोविड से बचा पाएंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं अब जो तीसरी वेव है वो भी दस्तक दे सकती है और उसके लिए पहले से ही सतर्क होना यहाँ पर बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। डॉक्टर भार्गव, तो क्या कुछ लगता है सरकार की तरफ से क्या कार्य प्रणाली होनी चाहिए, इसमें क्या रणनीति होनी चाहिए, स्ट्रैटेजी क्या अपनानी चाहिए जब ये जो टीकाकरण है बच्चों का शुरू किया जाए तब? देखिए, बहुत सिंपल सी बात है, हमारे को टीकाकरण के लिए प्रोडक्शन अपना करना आवश्यक है। जिस प्रकार से जितनी तेजी से पिछले 2 महीनों में हमने वैक्सीन लगाई है, आप देखिए वैक्सीन की किल्लत कितनी कम हो गई है। ये यहीं पे खत्म नहीं होगा, क्योंकि इसमें 20 करोड़ बच्चे भी ऐड होंगे। तो हमको ये भी देखना है कि हमारे पास एक बहुत सब्सटैंशियल पॉपुलेशन है, 96 करोड़ लोगों को लग चुका है, हमें और 96 करोड़ लोगों को टीका लगाना है दूसरी डोज तक पहुंचाने के लिए, और ये 20 करोड़ बच्चे और इकट्ठे हो गए। तो हमारे को चरणबद्ध तरीके से प्रोडक्शन को और सप्लाई को मैनेज करना आवश्यक होगा। अब देखिए, WHO ने तीसरी डोज की बात भी चल रही है और हमारे पास कुछ 3 से 3.5-4 करोड़ लोग ऐसे हैं जो इम्यूनोसप्रेस्ड हैं, जो 60 साल से ऊपर है, जिनको हो सकता है आगे आने वाले दिनों में बूस्टर डोज की भी आवश्यकता पड़े। तो सरकार के पास चैलेंज बहुत बड़ा है सप्लाई और डिमांड को क्रिएट करके रखने का, कि सप्लाई होती रहे, डिमांड होती रहेगी। जिस प्रकार से लोगों ने बढ़ चढ़ के इसमें टीकाकरण के उत्सव में भाग लिया है, उसी तरीके से उनको अपने बच्चों को भी आगे जाना पड़ेगा। पक्की बात है कि थोड़ा हेजिटेंसी होगी, आप देखिएगा बच्चों का टीकाकरण पिकअप करने में अभी समय लगेगा। ऐसा नहीं होगा कि कतारें लग जाएंगी बहुत बड़ी बड़ी और लोग लगवाने लगेंगे। वो अभी एक दूसरे को देख के ही लगवाएंगे कि कोई दुष्प्रभाव तो नहीं हो रहे, क्योंकि आप अपने आप पे रह सकते हैं दुष्प्रभाव, पर बच्चे पे नहीं रह सकते। इसे आप टूक के कदम रखेंगे। बट हाँ, आपके जैसे चैनल जो इतना पॉपुलर चैनल है और इतना रिस्पॉन्सिबल चैनल है, उसके माध्यम से मैं यही कहना चाहूंगा, बिल्कुल बेफिक्र रहिए। ये क्लिनिकल ट्रायल होने के साथ ही आगे बढ़ते हैं और क्लिनिकल ट्रायल एक ऐसा मापदंड है जिसमें बिल्कुल सारी स्ट्रिंजेंट कंडीशन में देखा जाता है कि किस प्रकार से बच्चों को कोई दुष्प्रभाव तो नहीं हुई। इसलिए विश्वास रखिए, कोवैक्सीन एक बहुत सेफ वैक्सीन है और नया प्लेटफॉर्म नहीं है। ये हजारों साल 100 साल तक अपने पास प्लेटफॉर्म अवेलेबल है। हमको इसी को यूज करते रहना चाहिए और बेफिक्र होकर टीकाकरण करके बिना परवाह किए, बिना टेंशन किए आपको स्कूल जाना आवश्यक है। इस समय मेरे माध्यम से मैं आपको यही बोलूंगा कि सबसे बड़ी पहल है लोगों को स्कूल भेजने की, बच्चों को स्कूल भेजने की, क्योंकि पिछले 1.5 से 2 साल में जो उनका मिस हुआ है, जो उनका फिजिकल विकास मिस हुआ है, वो बहुत ज्यादा समय लगेगा। तो इसीलिए हमें लगता है कि हमें आगे बढ़ना चाहिए टीकाकरण में बच्चों के लिए। फिर उस तरह हमारे को यूज करना चाहिए, आपको सरकार ने दिखा दी है। नया प्लेटफॉर्म नहीं है, पुराना ही प्लेटफॉर्म है। जी चलिए, बहुत शुक्रिया डॉक्टर भार्गव। डॉक्टर के पांडे, आपका भी बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस अहम मुद्दे पर चर्चा करने के लिए। जो बच्चों का सुरक्षा कवच अब सरकार ने मंजूरी दे दी है कि कोरोना का जो टीका है, जो वैक्सीन है, अब 2 से 18 साल के बच्चों को भी लग सकेगी। तो कहीं ना कहीं कहा जा सकता है कि कोरोना की जो तीसरी लहर है उससे लड़ने के लिए अब हम तैयार हैं। और इसी के साथ हमारी इस खास पेशकश में इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ।